श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया में चारों तरफ एक ही चर्चा है, वह है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला, जिसे 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। उनमें से एक व्यक्ति है सनी सिंह। इस बात की बहुत ज़ोरों से चर्चा है, खासकर सनी सिंह को लेकर चर्चा है कि क्या इसे फांसी होगी या इसे जेल होगी। आइए, हमारे दिमाग में भी आया कि इसे फांसी होगी या जेल होगी, तो हमने भी एक प्रश्न कुंडली तैयार की है। इनकी कुंडली तो हमें प्राप्त नहीं है। एक हमने प्रश्न कुंडली बनाई है जो कि 22 अप्रैल 2023 12:59 रीवा मध्य प्रदेश की है। आप भी चाहें तो ये कुंडली बना सकते हैं और आप भी इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आइए हम लोग मिलकर इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि क्या सनी सिंह को फांसी होगी या सिर्फ जेल होगी। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली बनती है। कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि अपने से 11वें स्थान पर जाके बैठे हुए हैं। और यह चंद्रमा की जो वृषभ राशि है, 2 नंबर, यह वृषभ राशि है। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है और साथ ही साथ वृषभ के स्वामी होते हैं शुक्र, जो साथ में ही बैठे हैं। बहुत ही अच्छा संयोग है ये कि लग्न का स्वामी जो है अपनी उच्च राशि में 11वां स्थान आय का स्थान होता है, वृद्धि का स्थान होता है, और उसका स्वामी भी साथ में बैठा है। तो प्रश्न कुंडली का या कुंडली का एक ज्योतिषी नियम होता है कि जो भी घर, यानी जैसे 11वां स्थान हुआ, कुंडली का 11वां स्थान हुआ, तो जो भी घर अपने स्वामी से दृष्ट होता है, यानी स्वामी उसका उस घर को देख रहा हो या उस घर में उसका स्वामी स्वयं बैठा हो, वह घर अत्यंत बलवान हो जाता है। तो हम देख भी पा रहे हैं कि 11वां स्थान तो बली है, भाव के हिसाब से हम देखते हैं 11वां स्थान बली है, और चंद्रमा भी षटबल में आप देखिए सबसे ज़्यादा बली है, उसे 7 अंक प्राप्त हैं षटबल में। तो बल हमेशा षटबल से ही देखना चाहिए। तो चंद्रमा उच्च का होकर 11वें स्थान पर बैठा है और षटबल में सबसे ज़्यादा बली है। तो यानी इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जीवन है, ये अपने आप में बहुत ही बलवान स्थिति में ये बैठा हुआ है। ठीक है, इस पे हम देखते हैं कि हमें कहीं से भी इसमें कोई बुरी दृष्टियां, अशुभ दृष्टियां नहीं जाती हैं। कोई भी ग्रह, अशुभ ग्रह इसको नहीं देख रहा है, सिवाय इसके कि सूर्य, राहु, बुध, गुरु का केंद्रीय प्रभाव यहाँ पर है। ठीक है, तो हम ये देखिए कि सूर्य कौन है, सूर्य द्वितीयेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है जो एक अशुभ ग्रह होता है। गुरु जो है वो षष्ठेश है, 6वें घर रोग, रिपु और ऋण के स्वामी हैं। और 12 स्थान जो कि भाग्य स्थान या पिता का स्थान होता है, उसके स्वामी होकर गुरु यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त होकर बैठे हैं। और बुध जो है वो द्वादशेश यानी व्यय स्थान, 12 भाव का स्वामी बुध बनता है। 3 नंबर मिथुन राशि, उसके स्वामी बुध बनते हैं। और 6 नंबर कन्या राशि के स्वामी भी बुध बनते हैं। तो यह एक विदेश स्थान है, व्यय स्थान है, कारागार का स्थान है, और यह संघर्ष का स्थान है। इन दोनों 2 अशुभ घरों का स्वामी बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बुध इस राशि से, मिथुन राशि से 11वें और अपनी इस राशि से अष्टम स्थान में बैठे हैं। अष्टम स्थान आपको बताते चलें कि आयु का स्थान होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि मृत्यु का स्थान होता है। अधिकतर लोग इसको मृत्यु स्थान के नाम से जाते हैं। तो लग्न स्थान से अष्टम स्थान मृत्यु का होता है, और वहां से अगर 8 नंबर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी आयु स्थान हुआ, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम हुआ। और यहां से फिर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी अष्टम हुआ है ना। बढ़िया, इसी को कहते हैं चमत्कारिक विश्लेषण। तो ये अष्टम स्थान के स्वामी जो है द्वादश और तृतीय स्थान का स्वामी बुध हुआ, और दूसरे यहाँ से देखने पर अष्टम स्थान हुआ, अष्टम से भी फिर अष्टम हुआ। तो ये जो है बुध जो है सबसे ज़्यादा, चूंकि षटबल में ये बलवान भी है, इसको बलवान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलवान है तो ये इन सभी भावों का जहाँ बैठेगा, वैसे भी द्वादशेश जहाँ बैठता है उसका वो नुकसान करता है, उसमें कमी लाता है, उन भावों में कमी लाता है। तो ये इसको पीड़ित होना चाहिए था, पर पीड़ित नहीं है, ये बलवान है, तो ये बुरे परिणाम देगा। अगर ये पीड़ित होता तो इन भावों को नष्ट करता है, यानी इस भाव, ये दुख भाव है, ये कष्ट देते हैं। तो कष्टों को ये पीड़ित होते कष्ट, तो कष्ट खत्म हो जाते, कष्टों का नुकसान होता, भाई अपने घर का नुकसान करता, तो ये चीज़ें खत्म हो जाती, तो अच्छा परिणाम मिलता। पर ऐसा नहीं है, ये बलवान है। तो ये जो है, अब देखिए ये कारागार भाव का भी स्वामी है, ये व्यय स्थान और कारागार भाव का भी भाव हुआ। तो वहां का स्वामी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, और साथ में राहु बैठा है। यही एक योग अपने आप में पर्याप्त है जो इसे जेल भेजने के लिए पर्याप्त है। साथ ही साथ देखिए ये लग्न है,
चंद्रमा भी एक लग्न होता है, सूर्य भी एक लग्न होता है। 3 लग्नें हुई, एक ये लग्न, दूसरा चंद्र लग्न, तीसरा सूर्य लग्न। चंद्र लग्न का स्वामी जो है शुक्र है, जो कि चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ तो अत्यंत बलवान हुआ। सूर्य लग्न का स्वामी हुआ मंगल, जो कि अपने से तीसरा 1 2 3 संघर्ष, जहां तीसरे की बात आई नहीं संघर्ष, तो अपने से तीसरे में चला गया। और साथ ही साथ अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो यहां से ये द्वादश है, ये द्वादश स्थान यानी कारागार स्थान में चला गया। ठीक है, तो आप देखिए एक जो है सूर्य लग्न जो हुई, सूर्य लग्न का स्वामी जाकर बैठ गया कहां, द्वादश स्थान में। देखिए द्वादश स्थान कारागार स्थान बार बार हम कह रहे हैं, उसका कनेक्शन देखिए कैसे जुड़ रहा है। तो ये भी लग्न हुई, इसका स्वामी कारागार स्थान में चला गया और वहां का स्वामी यहां आ गया। इन दोनों में राशि परिवर्तन हुआ, एक्सचेंज हुआ। सूर्य लग्न का स्वामी मंगल और इस द्वादश स्थान का स्वामी बुध, इन दोनों में एक्सचेंज हुआ। यहां का स्वामी यहां और यहां का स्वामी यहां बना। जेल तो जाना ही जाना है, पक्का है जेल जाने का, चला ही गया है। और अब आप तीसरी बात देखिए कि शनि जो है, शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। 1 2 3 शनि की जो दृष्टियां होती है उसमें से शनि की एक दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि। तो शनि की तीसरी दृष्टि लग्न सूर्य लग्न पर पड़ रही है। ठीक है, और शनि जो है कहाँ का स्वामी है, अब इसमें देखें सूर्य शनि जो है वो अशुभ है या अशुभ, तो ये एक मारक स्थान है। 7वां स्थान मारक स्थान होता है और 8वां स्थान जो है कुंडली का 8वां स्थान मृत्यु या आयु का स्थान कहलाता है। तो ये स्थान तो वैसे ही अशुभ माना जाता है और ये स्थान जो है मारक होने के कारण अशुभ माना जाता है। पर जब भी कोई क्रूर ग्रह केंद्र स्थान का स्वामी होता है वह शुभ परिणामदायी हो जाता है। तो शनि जो हो गए शुभ फलदायी हो गए। पर जैसे ही हम इस बारे में बात करते हैं, अष्टम स्थान की बात करते हैं, तो ये अशुभ होने के कारण शनि अशुभ परिणाम देने लगेंगे। तो ओवरऑल इस कुंडली में शनि जो है अशुभ परिणाम ही देंगे। और ऐसे अशुभ शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो शनि की दृष्टि सूर्य लग्न पर पड़ रही है और शनि का केंद्रीय प्रभाव 1 2 3 4 अपने से चौथे स्थान पर केंद्रीय प्रभाव पड़ता है। तो यह केंद्रीय प्रभाव चंद्र लग्न पर पड़ रही है, माफ कीजिए लग्न के स्वामी चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्र लग्न के स्वामी शुक्र पर पड़ रही है। यानी तीनों लग्नें प्रभावित हुई। आप देखिए कि लग्न के स्वामी पर पड़ रही है, चंद्र लग्न के स्वामी पर पड़ रही है और सूर्य लग्न पर पड़ रही है। ठीक है, और आप साथ ही साथ ये भी देखिए कि सूर्य जो है द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। द्वितीय स्थान जो है मारक स्थान भी होता है। इस समय इसकी सूर्य की महादशा है और सूर्य की महादशा में शनि का ही अंतर है। तो सबसे बड़ी बात जो है कि मारक स्थान है ये, तो सूर्य जो हुए इसके मार्केश हुए, यानी इसकी मार्केश की दशा चल रही है और मार्केश की महादशा में शनि का अंतर है। ठीक है, और शनि भी जो है ये सप्तम स्थान के स्वामी होकर मार्केश हो जाते हैं। तो और तीसरी बात यह है कि सूर्य और शनि वैसे तो पिता और पुत्र हैं पर दोनों ही आपस में अतिशत्रु हैं। जब दो अतिशत्रुओं की दशा महादशा चलती है, महादशा और अंतरदशा आती है, तो परिणाम यही होते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि लग्न क्या है, चंद्र लग्न है, कर्क राशि यानी चंद्रमा का इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं जो कि शनि के शत्रु हैं। यानी लग्नों के भी ये शत्रु हैं। एक लग्न ये हुई, दूसरी लग्न चंद्र लग्न इसके भी शत्रु हैं और तीसरा सूर्य के शत्रु तो है ही है। तो तीनों लग्नों से शत्रु ग्रह की अंतरदशा का चलना और आपस में महादशानाथ और अंतरदशानाथ भी आपस में सूर्य और शुक्र भी आपस में शत्रु हैं। इसलिए दो शत्रु ग्रहों की महादशा और अंतरदशा ही ऐसी विस्फोटक स्थितियां पैदा करते हैं कि आज इन्हें जेल जाना पड़ रहा है। अब आप देखिए कि हम बता ही चुके हैं कि ये स्थान जो है कारागार का स्थान है, उसका स्वामी राहु के साथ बैठता है। यही एक जो है योग जो है इनको जेल भेजने के लिए पर्याप्त है। शनि चूंकि आयु के कारक होते हैं, आयु प्रदान करते हैं, ये आयु स्थान है, मृत्यु स्थान है। शनि जब भी अष्टम स्थान में आके बैठते हैं तो वो आयु की वृद्धि करते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आयु की वृद्धि करते हैं। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी ग्रह अगर अपने ही घर में, अपना घर यानी जहां उसकी राशि है, अपने ही घर को कहीं से भी देखता हो या वहां पर बैठा हो तो वो उस स्थान की वृद्धि करता है। यानी ये आयु की वृद्धि करेंगे, ये शनि आयु में वृद्धि करेंगे। जब आयु में वृद्धि करेंगे
तो फांसी कहाँ से होगी? इसलिए इस कुंडली को देख के बहुत ही छोटा सा विश्लेषण जो हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें ऐसा लगता है कि इनकी आयु लंबी हो जाएगी। पर एक निगेटिव पॉइंट यह है कि शनि जब भी अष्टम स्थान में आकर विराजमान हो जाते हैं, बैठते हैं, तो वो जीवन को बहुत रगड़ के रख देते हैं, संघर्ष बहुत देते हैं। जितना जीवन लंबा करेंगे आपको जीवन की सच्चाई वो पल पल डंडा मार मार के सिखाएंगे, क्योंकि शनि जो हैं वो भी एक गुरु की ही उनकी पदवी है। शनि न्यायाधीश हैं, कोर्ट में बैठे हुए जज शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो न्यायाधीश हैं। 7 ग्रहों में शनि को न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है। लोग कहते हैं कि शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आ गई है, खासकर महादशा जब आ गई है तो लोग कहते हैं कि अब तो भगवान ही बचाए। वो इसी कारण से, ऐसा नहीं कि शनि कष्ट देते हैं, शनि न्याय करते हैं और आपको तपाते हैं, आपको किसी लायक बनाने की कोशिश करते हैं, और जब तक आप उस लायक नहीं बन जाते तब तक उस अग्नि में आपको जलाते हैं। शनि ऐसे गुरु हैं जो डंडा मार मार के सिखाते हैं, वो प्यार से नहीं सिखाते, और इसीलिए जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद हो जाता है। तो इसका जीवन कष्टप्रद होने ही वाला है, या होने वाला क्या हो गया, ये तो शुरुआत हुई है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि मार्केश की महादशा और मारक ग्रह की अंतरदशा, जरूरी नहीं है कि मार्केश की दशा महादशा मतलब ये नहीं कि आदमी मर ही जाएगा। मृत्यु तुल्य कष्ट या बंधक योग, आप जेल में बंद हैं, पड़े हैं, किसी आप शत्रुओं में फंस गए हैं, किसी भी जगह पे आप ऐसी जगह फंस गए हैं कि आप अब बाहर नहीं निकल सकते, तो ये योग मृत्यु तुल्य कष्ट इनको अब जीवन में इनका प्रारंभ हो गया है। और रही बात कि ये क्या ये इनको फांसी हो जाएगी, यानी ये मर जाएंगे ये, तो ऐसा हमें नहीं लगता है। क्योंकि आप देखिए, बहुत कुछ आपको हम नहीं बता रहे हैं, बस शॉर्ट में समझिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चर राशि है। चर राशि होने के कारण इस पे किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि नहीं है। यहाँ पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, हालांकि इन 3 ग्रहों जो कि अशुभ ग्रह यहाँ पर हो गए हैं इनका भी केंद्रीय प्रभाव है, पर गुरु अपने आप में नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह होता है और उनका भी केंद्रीय प्रभाव यहाँ पर है। और चंद्रमा लग्न का स्वामी, अगर हम इसी लग्न बस से इसको कुंडली को अगर प्रेडिक्ट करते हैं तो इस लग्न का स्वामी जो है चंद्रमा, वो अत्यंत बली होकर, षटबल में 7 अंक इसको प्राप्त है, अत्यंत बली होकर अपने ही राशि के जिस राशि में ये चंद्रमा उच्च के हुए यानी वृषभ राशि, उसके स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं और वृद्ध के स्थान में, बढ़ोतरी के स्थान में बैठे हैं। तो इस कारण से ये लग्न अत्यंत मजबूत हो जाती है, यानी इनके शरीर को कहीं से भी ऐसा कोई हमको ऐसा कष्ट नहीं दिखता कि प्राणांत हो जाएगा। तो आज की स्थिति में इन्हें फांसी नहीं हो रही है। हालांकि यह प्रश्न कुंडली है जो कि हम तो 100% इसको सही मानते हैं, ऐसा अपने अनुभव में देखा है, शास्त्र भी कहता है और हमने भी अपने अनुभव में देखा है। पर और अच्छा विश्लेषण तब हो पाएगा जब वो स्थितियां हो कि जब सजा की स्थिति हो रही, सुनवाई हो रही कि हाँ अब सजा इनको सजा की घोषणा होने वाली है कि क्या सजा होगी। उस वक्त की परिस्थितियों का भी अगर एनालिसिस किया जाए तो और अच्छे परिणाम आएंगे। फिर भी ओवरऑल शनि सिंह को फांसी नहीं हो रही है। हालांकि ये अंतिम भविष्यवाणी नहीं है हमारी, क्योंकि हमने कहा ना कि आज की स्थिति में देखा जाए तो इनको अभी आज की स्थितियां ये कहती हैं कि इनको फांसी नहीं होगी। पर जब केस आगे बढ़ेगा, कितना समय लगेगा इस केस को आगे बढ़ने में और कब ये डिसीजन पे आएगा मामला कोर्ट में, उस वक्त की क्या स्थितियां होंगी उनका भी एनालिसिस किया जाना चाहिए। आशा है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम, कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो प्राप्त हो सकें। आपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें और अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।